दोस्तों आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बॉलीवुड जहाँ से सोचना खत्म करती है, साउथ इंडस्ट्री वहाँ से सोचना शुरू करती है। साउथ इंडस्ट्री की फिल्में आजकल अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है केजीएफ, बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी फिल्में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाहुबली 2 मूवी से 5 बिजनेस लेसन के बारे में, जो कि आपको जरूर सीखना चाहिए, या लाइफ लेसन है वो आपको जो जरूर सीखना चाहिए, आप जिंदगी में उसको सीख कर तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उससे क्या क्या आप लाइफ लेसन सीख सकते हैं। तो लेसन नंबर 1, लीडर के साथ रहें। दोस्तों आपके जीवन में कई ऐसे मौके आते होंगे जहां पर आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों के सामने अपने आप को एक उदाहरण के रूप में पेश कर सकते हैं। अगर आप इस बात को बाहुबली मूवी से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कुंतल साम्राज्य पर पिंडारियों का अटैक हुआ था तो बाहुबली ने वहां पर लीडरशिप का अच्छा नमूना पेश किया था, लोगों को अच्छी तरह से नेतृत्व किया। और उसका जो दुश्मन था बाहुबली का, उस समय बहुत ही पावरफुल था, उसके पास बहुत ही सेना थी, लेकिन बाहुबली ने अपने लीडरशिप के बल पर और अपने नेतृत्व के बल पर कुंतल देश को जिता दिया। बाहुबली मूवी से अगर बिजनेस लेसन नंबर 2 की बात करें तो आप में विनम्रता का भाव होना चाहिए। आपको याद होगा कि बाहुबली मूवी में जो बाहुबली थे, माहिष्मती साम्राज्य कुंतल देश के लोगों के प्रति काफी रिस्पेक्टफुल थे, और लोग भी उनके पास लिए रिस्पेक्टफुल थे, क्योंकि वो लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल थे। आपको अगर रिस्पेक्ट पाना हो तो आपको किसी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए कि बाहुबली मूवी में बाहुबली ने देवसेना का दिल भी विनम्रता के फलस्वरूप ही जीता था। अगर दोस्तों बाहुबली मूवी से बिजनेस लेसन नंबर 3 की बात करें तो आपको हमेशा लीक से हटकर सोचना चाहिए, माने कि डिफरेंट सोचना चाहिए, थिंक डिफरेंट। आपको अगर मूवी से समझना हो इस बात को तो ऐसे समझिए कि जब कुंतल साम्राज्य पे पिंडारियों का हमला हुआ था तो बाहुबली के पास बहुत ही लिमिटेड सैनिक थे, कम रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने कम रिसोर्सेज को ही यूज करके बड़ी सेना को हरा दिया। उन्होंने आग से हमला किया, जानवरों के माध्यम से हमला किया, पानी के माध्यम से हमला किया। उन्होंने अपने दुश्मन पर जो हुआ डायरेक्ट वार नहीं किया। इस मूवी से आप समझ सकते हैं कि आपका भी कोई बिजनेस में शत्रु है तो उसको आप डायरेक्ट न हराने का कोशिश कीजिए। कोई आपका बड़ा शत्रु है, शत्रु मतलब कि आपका बड़ा कंपटीटर है, तो उसको डायरेक्ट मात नहीं दे सकते हैं, आप उसको पर्टिकुलर फील्ड में मात दीजिए, तब आप जिंदगी में सक्सेस कर पाइएगा। दोस्तों अगर बाहुबली से बिजनेस लेसन नंबर 4 की बात करें तो आपको बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। याद होगा आपको कि बाहुबली मूवी में एक सीन है जहां पे रूम में लड़कियां होती हैं, वहां पर पिंडारियों का हमला हो जाता है, तो वहां पे बाहुबली अपने कुमार वर्मा को तलवार देते हैं, जो कि एक एक्चुअली में कायर योद्धा होते हैं। उनको मोटिवेट करते हैं और उनके अंदर के शेर को जगाते हैं। तो यानी कि आपको लोगों को भी मोटिवेट करते रहना है, जिससे आपके काम को निकलने में आसानी होगी और आपकी काम बहुत ही तेजी से सफल होगा। आपको कटप्पा भी वहां पे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे ताकि लोग जो पिंडारियों से सामना करें, क्योंकि उनके पास सेना की कमी थी। तो आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो क्या कीजिए, आप लोगों को प्रेरित करें, प्रेरित करके भी आप काम ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें बाहुबली मूवी के बिजनेस लेसन नंबर 5 की, तो बिजनेस लेसन नंबर 5 क्या है कि आपको वादा करने से बचना चाहिए। वादा भी आप ऐसा कीजिए कि जिसको आप निभा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल वादा ना कीजिए, वादा कीजिए, लेकिन ऐसा वादा कीजिए कि जिसको आप निभा सके। बाहुबली मूवी से आप इस सीन को समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ जो देवी शिवगामी होती है वो भल्लाल देव से देवसेना का विवाह फिक्स कर देती है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि बाहुबली और देवसेना प्रेम करते हैं और एक दूसरे से शादी करके आए हैं, तो वहां पे उनके बात का क्या वैल्यू रह गया था, नहीं रह गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, बाहुबली और देवी शिवगामी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। उसी तरह से आप भी अगर अपने कस्टमर से या ग्राहक से, अपने प्रतिद्वंदियों से या किसी से भी वादा करते हैं, अगर आप उसको निभा नहीं पाते हैं तो उसके और आप में दरार आ जाएगी। तो आपने क्या बाहुबली मूवी में ये बातें नोटिस किया था? अगर नहीं किया था तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।